पक्षाचा देवेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता के नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र में विधान परिषद के 5 उम्मीदवार विजेता भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए गए हैं, जिसकी खुशी पूरे महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के नेतृत्व में यहाँ पे लोगों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गाजे बाजे के साथ में नारे लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजय सो के। और रवि व्यास ने एक बात कही है कि आने वाले समय में जल्द ही अघाड़ी सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चुन के आएंगे, वो भी देवेंद्र फडणवीस। आज बात करते हैं क्या कहना है जिला अध्यक्ष रवि व्यास का और यहाँ के पदाधिकारियों का। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, वो आज पूरे देश को देखने मिला है। सबसे खुशी की बात यह है कि कल ही विधान परिषद के चुनाव के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार बड़े ही बेबाक तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चुन के आए हैं। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के ज़्यादा विधायक होते हुए भी हमारी 5वीं सीट भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर चुन के आए हैं। हमारे सभी विधान परिषद के 5 सदस्य चुन के आ गए। राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से देवेंद्र जी की रणनीति थी, जिसके अंदर 3 राज्यसभा के सांसद हमारे चुन के आए, और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से महाविकास आघाड़ी के भ्रष्टाचार की वजह से उन्हीं के सरकार के आमदार आज अपने आप के अंदर विद्रोह के ऊपर उतर गए हैं। ये कहीं ना कहीं जो जनता का असंतोष था, जो हिंदुत्व से दूर भटके थे, ये महाविकास आघाड़ी के लोग, जो शिवसेना के सभी विधायक, आज अपने आप के अंदर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और खुशी का वातावरण है पूरे देश के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जल्द ही आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इसी का उत्साह है और सभी कार्यकर्ता इस उल्लास को जोश के साथ के अंदर आज जल्लोष मना रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने युति के अंदर चुनाव लड़ा था और पूरी महाराष्ट्र की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए शिवसेना को भी मत दिए थे, जिसकी बदौलत शिवसेना के 55 विधायक चुन के आए थे। आज आप देख रहे हैं कि सभी जो शिवसेना के विधायक हैं वो आज एकनाथ शिंदे जी, जो कि यूडी के मिनिस्टर हैं, उनके साथ के अंदर करीब 35 से 40 विधायक आज ये बात कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनानी है, हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर सरकार बनानी है। तो निश्चित रूप से आदरणीय देवेंद्र जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे, जो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ में हैं। है कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे देवेंद्र जी और हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल जी, इनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय हासिल की है और करीब 134 मत, जो कि किसी के सोचने के बाहर था, वो काम हमारे देवेंद्र जी ने करके दिखाया। और ख़ास करके हम महिला मोर्चा की तरफ से
उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं कि हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा और हमारे महिला मोर्चा को उन्होंने स्थान दिया। तो खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके ये संस्कार है कि कार्यकर्ताओं का जो काम है वो कभी भी जाया नहीं जाता है और हमेशा समय आने पर उनको उनका स्थान मिलता है। तो आज हमारे अंदर जो खुशी है कि हमारी महिला अध्यक्षा है वो चुनकर आई है और उसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनकर आए, उसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर जो जल्लोष आज हम यहाँ मनाए जा रहे हैं हमारे रवि व्यास जी की अध्यक्षता में, उसके लिए हम फिर से देवेंद्र जी का और चंद्रकांत दादा पाटिल का बहुत बहुत आभार मानते हैं। देखा जाए तो जो फिगर बता रहे हैं अभी विधान परिषद में जो चुनाव हुए उसमें हम 134 तक पहुंच गए थे। तो विधान सभा में जो टोटल फिगर चाहिए वो 145 चाहिए। तो 11 आमदारों का ही हम लोग की ज़रूरत है। लेकिन जो आज की जो घटना है, शिवसेना के करीबन 40 MLA एकनाथ शिंदे जी के साथ सूरत में है। तो आने वाले समय में पता चलेगा उनका जो एजेंडा है कि जब 2019 में जब चुनाव के लिए गए थे युति सरकार बनाने के लिए, तो बीजेपी और शिवसेना साथ में थे और जो जनाधार मिला था वो युति के लिए मिला था। लेकिन शिवसेना ने अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ चले गए और सरकार बनाई। तो उनके जितने भी आमदार हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन था वो वैसा ही चलता रहना चाहिए। इसके लिए सब एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। लगता है 1-2 दिन में पता चलेगा, हमारा तो फिगर बन जाएगा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में विधान परिषद में 5 सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी चुन के आई है और ये दर्शाता है देवेंद्र फडणवीस जी के जो नेतृत्व है, ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में उनका नेतृत्व दर्शाता है। तो आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में जो भ्रष्ट आघाड़ी सरकार है उसका उनके जो शिंदे साहब एकनाथ शिंदे साहब पालक मंत्री ने विरोध किया है, तो ये आपसे साबित होता है कि उनकी सरकार काम नहीं करने वाली सरकार है। ये लोगों को खून चूसने वाली सरकार थी, इसलिए आपसी विवाद हुआ है और उसका आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में। चप्पा चप्पा